हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, हम पहले इस वर्ड को देखते हैं, इसका मतलब होता क्या है। समांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर। वह श्रेणी जिसमें अंतर एक समान हो उसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी मतलब एक सीरीज लिखी होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, आगे भी ऐसी लिखी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, 2 बढ़ा, फिर से 2 बढ़ा है, फिर से 2 बढ़ा है, फिर से 2 बढ़ा है। इन सब में 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस है, इसमें भी 2 प्लस है, इसमें भी 2 प्लस है। इन दोनों में देख सकते हैं अंतर कितने का है, 2 का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। इन दोनों में अंतर 2 का, और इन दोनों में अंतर 2 का। जब अंतर मेरा समान हो जाए तो उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। मतलब ये एक श्रेणी में लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का फ़ायदा क्या होता है? जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है, यही श्रेणी लिखी हुई है, 2, 4, 6, 8 और 10, और मैं तुमसे पूछ लूँ इसमें कि ये फर्स्ट टर्म है, इसका ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अभी मैंने आगे की नहीं लिखी और मैं तुमसे पूछ लूँ इसका 20th टर्म क्या होगा, मतलब 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद निकालने के लिए इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो इसका होता है TN, T फॉर टर्म, M फॉर नंबर। कौन से टर्म का, वो यहाँ नंबर लिखा होगा। ये T फॉर टर्म होता है, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू डी, जहाँ A मेरा प्रथम पद होता है श्रेणी का, A होता है मेरा प्रथम पद, D होता है मेरा सार्वांतर। सार्वांतर मतलब अंतर, दोनों के बीच का अंतर क्या होता है। N जौन सा नंबर पूछेगा, जौन सा टर्म पूछेगा, जो पूछा है, जो पूछा है वो N होता है, A प्रथम पद होता है, D मेरा सार्वांतर होता है। सार्वांतर मतलब अंतर होता है, जैसे यहाँ ये 2 है, ये 2 है, ये मेरा D होगा और ये क्या होगा, मेरा A होगा। तो इसी क्वेश्चन में देखता हूँ, इस क्वेश्चन को नीचे लाते हैं और इसका मैं पूछ लेता हूँ, इसका 20वां पद क्या होगा। 20वां पद क्या होगा, क्या होगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं T20, N की जगह 20 रखा जाए क्योंकि उसने पद पूछा है। ये N क्या होता है, जो होता है, मतलब जो पूछा जाता है उसको हम पद बोलते हैं। कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद, 20वां पद। पहला टर्म क्या है इसका, A बराबर होता है पहला टर्म। इसका पहला टर्म देखिए 2 है, तो यहाँ से A की वैल्यू 2 आ गई है, प्लस N कितना बोला है उसने, 20 बोला है, 20 माइनस 1 इंटू D कितना है, D देखिए इधर भी 2 2 2, तो सब बराबर है ना, तो D कितना आ जाएगा, 2। A की जगह 2, 2 मतलब पहला टर्म, N की जगह 20 क्योंकि 20वां पद पूछा है, -1 फॉर्मूला में होता है, D मतलब इनके बीच का अंतर। 2 प्लस 20 में से 1 क्या बचा, 19 गुणा 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 38, तो T20 आ गया मेरा कितना, 40। इसी तरह से हम इसी से कोई दूसरी श्रेणी देखते हैं एक बार, जैसे 5, 8, 11, 14 डैश 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 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो जहाँ भी ये वां पद लिखा जाए उसी का मतलब होता है N। तो N बराबर कितना आ गया है यहाँ से 18, A बराबर कितना आ गया यहाँ से 5। देखिए A बराबर पहला टर्म 5 है, इसी को हम A बोलते हैं। D होता है क्या, इनके बीच का अंतर। इनके बीच का अंतर देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक भी 3 है। इसका मतलब मेरा अंतर समान है, इसीलिए मैं इसे समांतर श्रेणी बोलूँगा, और समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है D कितना आ गया यहाँ से 3। ये निकालना कैसे है, D बराबर होता है दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा दो, या तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म घटा दो, या चौथे टर्म में से तीसरा। मतलब इससे जस्ट पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाले, इससे जस्ट पहले वाला हमेशा घटाते जाओ। तो यहाँ से D की वैल्यू 3 आ गई है, A की वैल्यू 5 आ गई है, N की वैल्यू 18 आ गई है। हमसे पूछा है 18वां पद क्या होगा, जैसे फर्स्ट पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डैश डैश डैश, ऐसे इसका 18वां पद कुछ होगा, वो हमको ज्ञात करना है। क्या लिखना है हमको, T18 इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है 5, प्लस N की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, इक्वल्स टू कितना आएगा 5 प्लस 17 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से T18 कितना आ जाता है, 17 × 3 = 51,
सततिया 51 प्लस 5 56। तो मेरा T18 कितना आ गया 56। दैट्स ऑल। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन किया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ इसका मतलब किसी भी कोई श्रेणी होती है उसका 5वां टर्म क्या T5। मुझे ए नहीं पता, कोई बात नहीं, एन तो पता है ना 5 है, -1 इंटू डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ए प्लस 4D आ गया ये। अगर मैं तुमसे पूछूं T8 मतलब 8वां पद, तो ए तो ऐसे ही रहेगा, ए कुछ ना कुछ श्रेणी का पद होगा। एन कितना हो गया 8 -1 इंटू डी। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना आ गया ए प्लस 7D। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ से तुम लोगों को क्या कि कोई सा भी पद पूछे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, कोई सा भी टर्म पूछे तो उसमें एक कम करके डी की मल्टीप्लाई कर दो हमेशा। जैसे अभी मैं एक श्रेणी लिख देता हूँ 3 8 13 3 8 13 18 डैश 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 का 21वां पद क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए पहला पद क्या होता है ए, और जो पहले लिखा होता है वही ए होता है। डी बताया पहले दूसरे वाले में से पहला बटा घटा दो, या तीसरे वाले में से दूसरा वाला, या चौथे वाले में से तीसरा वाला। तो देखते हैं इसमें से इसको घटाते हैं तो भी 5 आता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो भी 5 आता है, इसमें से इसे घटाते हैं तो भी। तो मेरे सार्वंत्र कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। और एन की वैल्यू देखो इधर लिखा है ना वहाँ पद लिखा है ना, जहाँ भी वहाँ पद आ जाए उसका मतलब क्या होता है एन। कितना आ गया 21। तो अब मुझे इसको 20वां पद निकालना है। 21वां पद अभी मैंने क्या बताया था ऊपर, यदि 5वां पद निकालना हो तो एक कम करके डी की मल्टीप्लाई कर दो, 8वां पद निकालना हो तो एक कम करके डी की मल्टीप्लाई कर दो, अगर 21वां पद निकालना हो तो एक कम करके डी की मल्टीप्लाई कर दो। ए की वैल्यू 3 प्लस 20, डी की वैल्यू 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 100 इक्वल्स टू 103। ये मेरा आ गया है T21वां पद। ऐसे ही एक क्वेश्चन आप करके देखिए 11 18 25 32 डैश 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 का 11वां पद क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट में बताएंगे इनका आंसर क्या आएगा।